111 मतलब 111 नंबर क्वेश्चन है। द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज रिलीज बाय, किसके द्वारा? एकदम वन लाइनर सवाल है ये। स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, दरोगा के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी राज्य के, ठीक है। ये वन लाइनर सवाल है, कहीं भी पूछा जा सकता है, यहां तक कि यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो यहाँ पर लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन बी इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसी को कहा जाता है WEF। एंड ऑप्शन सी इज द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। एंड ऑप्शन डी इज द जर्मन वाच, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द जर्मन वाच, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो जो जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए, और जिसका जवाब सही होगा उस पर हम हार्ट मार देंगे, ठीक है। तो आगे इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर सवाल है ग्लोबल क्लाइमेट, याद रखना है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, एक होता है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें इसका जारी करने वाला है ये जर्मन वाच, ठीक है, जर्मन वाच। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका डिस्कशन में। और देखिए यहाँ पर देखिए ये सारा दूसरा डिस्कशन यहाँ पर कॉपी हो गया है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है कि द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन दिया गया है, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसी को कहा जाता है यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी, ठीक है। और इसको कहा जाता है WEF। आप देख सकते हैं, यदि याद रखने के समय में यदि कंफ्यूजन हो तो इस तरह से शॉर्टकट लिख लीजिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, और ये जर्मन वाच है, तो यही आंसर सही होगा। यही जारी करता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है, इसी के बारे में बोल रहे थे। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 इज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा रिलीज किया गया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? ऑप्शन में दिया गया है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन बी में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ऑप्शन सी में जस्ट वही ऑप्शन दिया गया है, और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। एंड ऑप्शन डी में है जर्मन वाच। तो बताइए, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वहां पर था क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये इससे तुलना कीजिए, यहाँ पर क्लाइमेट है, वहां पर है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अब इसका डिस्कशन देखिए दिया है, हाँ। तो दिया गया है कि 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। कई बार किसी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो इस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम ये नहीं करना है कि एकदम रटने बैठ जाना है, लेकिन एक थोड़ा सा अटेंशन देना है कि 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। और हेडक्वार्टर ऑफ WEF कहां पर है? और इसका स्थापना, WEF का स्थापना किया गया है 1971 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? कोलोंजी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। एंड फाउंडर एंड एक्सिक्यूटिव चेयरमैन कौन सा है? क्लाउसू, क्या प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ये यहां पर लिखा है, इसका चेयरमैन है, ठीक है। द टॉप 3 रिस्क बाय लिवलीहुड दैट आर टू हैपन इन द नेक्स्ट 10 ईयर। 10 ईयर में जो घटित होगा, तीन टॉप मोस्ट रिस्क, ठीक है ना, वो यहां पर लिखा गया है। पहला है क्या? क्लाइमेट एक्शन फेल्यूर, ठीक है। और दूसरा है एक्सट्रीम वेदर, ठीक है। और तीसरा है ह्यूमन इन्वायरमेंटल डैमेज, ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंटल डैमेज। और उसके बाद देखिए चर्चा किया गया है कि टॉप थ्री रिस्क बाय इंपैक्ट आर। तो इसमें क्या होगा? क्लाइमेट एक्शन फेल्यूर होगा इसका प्रभाव, और फिर दूसरा है इन्फेक्शियस डिजीज होगा, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हथियार होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है। एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट, एडॉप्टेशन
एडाप्टेशन, ठीक है, एडाप्टेशन, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, एडाप्टेशन, एडाप्शन, हाँ एडाप्टेशन यहाँ पर ये होगा, हाँ एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है। एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, किसके द्वारा? एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर 113, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट में यहाँ ए होगा, ठीक है। एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। ये सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन याद रखना है, ठीक। तो ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एंड ऑप्शन बी है ऑप्शन में WEF, या तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और ऑप्शन सेम ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इनमें से एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसी को कहा जाता है UNEP, यूनेप के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं, इसका डिस्कशन भी दिया गया है कि देखिए एडाप्टेशन, यहाँ पर भी गलत लिखा है, शायद ये होगा। एडाप्टेशन इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ natural or human system in response to the actual or expected climatic stimuli their effects which moderates harm or exploits beneficial opportunity, ठीक है। यहां पर क्या कर रहा है कि द एडजस्टमेंट ऑफ नेचुरल और ह्यूमन सिस्टम, एक ह्यूमन सिस्टम होता है और नेचर, उसके बीच में एडॉप्टेशन माने अनुकूलन बनाने के लिए एक एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और एक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक कंडीशन, जो एक डिमांड करता है और जो एक होता है उसके अनुसार में जो एक रिलैक्सिबिलिटी माने एक दूसरे के प्रति मतलब झुकाव आता है, बदलाव करके एक कॉमन पॉइंट पर आते हैं, उसी को कहा जाता है एडाप्टेशन, ठीक है। अब देखिए पेरिस क्लाइमेट से संबंधित है, इट एस्टिमेट्स द एनुअल कॉस्ट ऑफ एडाप्टेशन टू इफेक्ट ऑफ द climate change for the developing country to at least quadruple by the 2050, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। बिरुंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेंजर्ड एनिमल हैबिटेशन, माने बिरुंगा नेशनल पार्क किस इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड एनिमल दिया गया हैबिटेशन के लिए फेमस है, ठीक है। बिरुंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर बिरुंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेंजर्ड एनिमल हैबिटेशन, ठीक है। ऑप्शन ए में है अमेरिकन पेंगुइन, ऑप्शन बी में है माउंटेन गोरिल्ला, ऑप्शन सी में है अफ्रीकन चीता, एंड ऑप्शन डी इज द एशियन एलिफेंट, ठीक है। किसके लिए ये बिरुंगा नेशनल पार्क फेमस है? किस इंडेंजर्ड एनिमल हैबिटेशन के लिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट आंसर होगा डी, माउंटेन गोरिल्ला, ठीक है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं, ठीक है। बिरुंगा नेशनल पार्क कहां पर है? सबसे बड़ी बात है, बिरुंगा नेशनल पार्क अल्बर्टाइन रिफ्ट वैली कहां पर है? ईस्ट पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। मैप में दिखाएंगे अभी यदि दिया होगा, एंड मैप में देखिए दिया गया है, देखिए यहाँ पर बिरुंगा नेशनल पार्क, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर लेक, विक्टोरिया लेक है, ये युगांडा है, बिरुंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, ये देखिए, ठीक है, रेड कलर से जो कलर किया हुआ है, और उसके बाद में रवांडा, उसके बाद बुरुंडी है, इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्कशन में दिया गया है कि इट इज लोकेटेड इन द अल्बर्टाइन रिफ्ट वैली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इट वाज established in कब? तो 1925, ठीक है, एज द अफ्रीकाज फर्स्ट नेशनल पार्क, अफ्रीका का फर्स्ट नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाता है, इज द यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1979, ठीक है। इट लार्जली शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद द युगांडा, यहाँ पर मैप में भी दिखाया जाए रवांडा के साथ, ठीक है। इट
is listed in the list of World Heritage Danger in Danger, World Heritage in Danger कब से? तो यहां से भी सवाल बन सकता है कि 1994 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ नेशनल पार्क इज known as a mountain known for mountain gorilla, यहाँ पर बात लिखा है which are the endangered by IUCN, यही रेड लिस्ट जारी करता है, रेड लिस्ट यही जारी करता है, रेड लिस्ट, ठीक है। और 2018 में इसको इंडेंजर घोषित किया गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, द फाओ फूड प्राइस इंडेक्स FFPI इज द मेजर ऑफ द, मतलब कितना का मेजर ये लेता है, ठीक है। मंथली लेता है, क्वार्टरली लेता है, बाइनली एंड बाय एनुअल लेता है, या तो बाय एनियल लेता है, ठीक है। इन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कम्युनिटी, तो ये किस तरह से लेता है? ऑप्शन ए में है मंथली, ऑप्शन बी में है क्वार्टरली, ऑप्शन सी में है बाय एनुअल और बाय एनियल, ये दोनों अंतर देखना है। ये होता है बाय एनुअल माने एनुअल में 2 बार, माने साल में 2 बार, मतलब अर्धवार्षिक होता है, ठीक है, इस तरह से। और बाय एनियल माने 2 साल में 1 बार, 2 साल, ठीक है, 2 साल माने 2 ईयर्स, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो ये जैसे फाओ एफ, यहाँ पर सवाल को समझने की बात है कि FFPI इज मेजर ऑफ मंथली इसको मापा जाता है, ठीक है, मंथली इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ए बास्केट ऑफ फूड कम्युनिटी, ठीक है, फूड कम्युनिटी। इसका डिस्कशन में आगे हम लोग देख लेते हैं कि फाओ फूड प्राइस इंडेक्स इज मेजर ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा है मेजर ऑफ मंथली चेंज इन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ए बास्केट ऑफ food commodity. It consists of the average 5 commodity groups. Price include the weighted of average export share of each of the group over 2014 to 2016. ठीक है, a feature article published in June 2020, ठीक है, edition of Food Outlook, ठीक है, फूड आउटलुक के नाम से छपा, और प्रेजेंट द रिवीजन ऑफ वेस्ट पीरियड of the calculation of in the expansion of its price coverage to be introduced in July 2020, ठीक है। आगे देखते हैं इसे संबंधित। अब फाओ इज फाउंडेड इन अक्टूबर 16 1945। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम में है, इटली में, ठीक है, और रोम में है, इटली में, ठीक। ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इसका मेंबर कंट्री कितना है? तो 197, ठीक है। अब देखते हैं आगे यही देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है फाओ इज गवर्न्ड बाय एनुअल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द ईच मेंबर कंट्री, यूरोपियन यूनियन व्हिच इलेक्ट्स ए 49 मेंबर एक्सिक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एक्सिक्यूटिव काउंसिल में कितना मेंबर होता है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इस पर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, which statement is correct पूछ रहा है अबाउट द वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, अभी जो पढ़े थे, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1961, ठीक है, और द फाओ फूड प्राइस इंडेक्स FFPI is a measure of quarterly change in, तो ये तो अभी भी पढ़े थे कि मंथली होता है, यहीं से गलत हो गया, ठीक है, मंथली इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ए बास्केट ऑफ फूड कम्युनिटी, ठीक है। इट मेजर्स द चेंज फॉर द बास्केट ऑफ cereal oil seeds and dairy products, मीट एंड शुगर, ठीक है, ये सब इसके बास्केट में शामिल होता है, ठीक है। ये और ऑप्शन डी में है कि बेस पीरियड कब है? 2014 से 16, 2014 टू 16। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन, ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन सही एक ही मात्र ऑप्शन सही है,
और करेक्ट ऑप्शन ही चुनने के लिए कहा है, तो वो ऑप्शन सी है। ठीक है, ये सारा सीरियल, ऑयल सीड्स, डायरी प्रोडक्ट्स एंड मीट एंड शुगर, ये पांचों इसमें शामिल है। ठीक है, बाकी बात देखिए, ये गलत दिया है, यहाँ पर भी क्वार्टरली नहीं मंथली होना चाहिए था, मंथली, और ये बेस ईयर गलत दिया है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर कि इट वाज इंट्रोड्यूस इन कब, तो 1996 में। ठीक है, ए पब्लिक गुड टू हेल्प इन द मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इन द ग्लोबल ग्लोबल एग्रीकल्चरल कम्युनिटी मार्केट। ठीक है, द फाउ FFPI इज मेजर द मंथली चेंज, ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ए बास्केट ऑफ फूड कम्युनिटी। ठीक है, फूड कम्युनिटी में कौन कौन सा चीज होता है, ये सारा चीज दिया गया है। ठीक है, और द इसमें से इट कंसिस्ट, देखिए बेस ईयर, हाँ, इन फ्यूचर इतना पब्लिश द एडिशन ऑफ आउटलुक एंड रिवाइज द बेस ईयर। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर शेयर ईच ऑफ ग्रुप्स इन 2014। देखिए, इट कंसिस्ट द एवरेज ऑफ 5 कम्युनिटी, कौन कौन सा, तो ऊपर में दिया गया, यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर सीरियल, ऑयल सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट्स एंड, देखिए पांचवा कौन सा है, पांचवा है मीट। ठीक है, मीट एंड पांचवा है शुगर। ठीक है, पांचवा शुगर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बेस ईयर पहले था कितना, तो 2016 2014 टू 16। ठीक है, अब देखिए ए फीचर आर्टिकल पब्लिश्ड इन जून 2020 एडिशन ऑफ फूड आउटलुक। ठीक है, फूड आउटलुक आगे भी चर्चा किए थे, रिप्रेजेंट द रिवीजन ऑफ बेस ईयर चेंज किया गया। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ FFPI and the expansion of its price coverage to be introduced from जुलाई 2020 से इसका बेस ईयर चेंज किया गया। ठीक है, अब देखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दजुकाओ वैली, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दजुकाओ वैली इज लोकेटेड इन एट द बॉर्डर ऑफ स्टेट्स ऑफ, किस किस राज्य के बीच में ये वैली लोकेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ऑप्शन बी इज द नागालैंड एंड मणिपुर, ऑप्शन सी इज द मणिपुर एंड मिजोरम, ऑप्शन डी इज मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन राइट आंसर होगा ये बी नंबर, नागालैंड और मणिपुर के बीच में। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि दजुकाओ वैली इज also called is a flower valley, valley of flowers of नागालैंड स्टेट। नागालैंड स्टेट का वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है, कहां पर स्थित है, तो यहाँ पर। ठीक है, नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर के बीच में। ठीक है, ये है इसका साइट। ठीक, आगे देखते हैं ब्लाइथ ट्रैगोपन। अब इसका प्रोनाउंसिएशन जो अच्छी तरीके जानते होंगे वो कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इज द स्टेट बर्ड ऑफ, किस राज्य का स्टेट बर्ड है ये पक्षी। ठीक है, ये पक्षी है, किसका स्टेट बर्ड है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर एंड त्रिपुरा। ठीक, तो ये किसका स्टेट बर्ड है बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो ये स्टेट बर्ड है ऑप्शन बी, नागालैंड का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है नागालैंड का ये पक्षी है। ठीक है, देख लेते हैं, देखिए ये पक्षी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 190। ठीक है, विच रिवर ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ चार्ड लेक। ठीक है, चार्ड। ठीक है, चार्ड लेक जो है, चार्ड झील जो है, वो उसका मेन सोर्स कौन सा नदी है, मेन सोर्स। ठीक है, मेन सोर्स यहाँ पर कहा गया है, मेन सोर्स
ऐसे सारे नदियां हो सकता है इसी में आके रहे, लेकिन मुख्य सबसे ज्यादा जल किससे इसको प्राप्त होता है, तो वो होगा कौन सा, ऑप्शन में है योब रिवर, चारी रिवर, लोगोन रिवर एंड येड सेरम रिवर, येड सेरम रिवर। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर होगा चारी रिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्कशन में देख लेते हैं कि देखिए देख लेते हैं कि द लेक इज फेड चीफली बाय चारी रिवर, माने सबसे मुख्य रूप से चारी रिवर के द्वारा, चारी और लोगन रिवर स्ट्रीम सिस्टम के द्वारा। ठीक है, विच अमाउंट्स ऑफ द 4/5 ऑफ द इनफ्लो, माने 80% इसी के द्वारा अधिक होता है। ऑफ द रिमेनिंग इनफ्लो मोस्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एफजी एंड येड स्ट्रीम रिवर्स। ठीक है, श्रिंकिंग वाटर बॉडी ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, इसीलिए एक करंट अफेयर में आया। देखिए यहाँ पर दिया गया है चारी रिवर यहाँ पर है, एंड लोगोन रिवर एंड येड स्ट्रीम एंड योब रिवर यहाँ से आती है, और यहाँ पर ये है चाड लेक। ठीक है, आप देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। लेक चाड इज द साहेल स्पान्स द कंट्रीज ऑफ, देश आता है, ये भी याद रखिएगा। यहां से देखिए नाइजीरिया, नाइजर, चाड एंड कैमरून, इससे इसका बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए कि चाड है, नाइजर है, नाइजीरिया है। ठीक है, और नीचे होगा कैमरून यहाँ पर देखिए, कैमरून यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारे देश के साथ इसका चाड झील शेयर करते हैं अपने आप को। ठीक है, चारी रिवर फेड बाय द ट्रिब्यूटरी लोगोन प्रोवाइड्स, चारी रिवर का लोगोन जो है इसका ट्रिब्यूटरी है, इसलिए मेन सोर्स हो गया चारी, ऑप्शन में ये भी दिया है। एंड ओवर द 90% ऑफ द लेक्स वाटर विथ द स्मॉल अमाउंट कमिंग फ्रॉम द योब रिवर से थोड़ा सा आता है। ठीक है, और नाइजीरिया से। ठीक है, चारी रिवर और इसी को कहा जाता है सारी रिवर इज द 1400 किलोमीटर लॉन्ग रिवर फ्लोइंग द सेंट्रल अफ्रीका। इट इज द लेक चार्ट्स मेन सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक है, सारी रिवर हैज एन एलिवेशन ऑफ 282 meters. ठीक है, despite high level of evaporation, the lake is freshwater and Lake Chad basin comprises the biosphere reserve. ठीक है, biosphere reserve, ये सारा सभी लगभग झील का उसका बायोस्फीयर इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन इसके कुछ दिन जैसे देखिए why is significant for year the lake has been supporting shrinking water. ठीक है, irrigation, fishing, livestock, economic activity for over the 30 million people in the regions. It is the vital indigenous pastoral and farming community in one of the world poorest country. Heavily climate change fueled a massive environmental and humanitarian crisis. ठीक है, अब देखते हैं जिसके कारण से ये श्रिंक कर रहा है, तो बस ये द लेक हैज श्रिंक 90% ओवर लास्ट 60 ईयर में, 60 साल में ये लगभग 90% श्रिंक कर चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक इज एक्सक्यूटेड टू इंटर बैंक शॉर्ट टर्म मनी लॉन्ड्रिंग डील विथ द प्राइसिंग लिंक्ड टू secured overnight financial rate SOFR. Which bank has executed to interlink short term money market? किस बैंक ने ये एक्सक्यूट किया शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के लिए और किससे लिंक किया गया? सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के साथ। तो ऑप्शन ए में है एसबीआई, ऑप्शन बी में है कैनरा बैंक, ऑप्शन सी इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड यस बैंक। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा एसबीआई। अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन। एसबीआई एसओएफआर क्या है? एसओएफआर के बारे में देख लेते हैं। द सेक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट इज द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। ये क्या है? बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फॉर द डॉलर डोमिनेटेड डेरिवेटिव्स
and the loan, that is the replacing the London bank इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लिबोर, लिबोर को ये रिप्लेस किया है, ठीक है ना, रिप्लेस किया। इंटरेस्ट रेट swamps on more than 80 trillion dollar in the national debt to switch to the SOFR in October 2020, ठीक है। आगे देखें, इसी तरह से लिखा है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट इज द सिक्योर्ड इंटर बैंक ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ यूएसडी लिबोर, हैज बीन फेज्ड आउट इन एंड ऑफ 2020, ये इन 2021 के फेज आउट में इसको फेज आउट किया जाएगा, ठीक है। द ओवरनाइट रेट इज द जनरली इंटरेस्ट रेट लार्ज बैंक यूज्ड बोरो एंड लेंड फ्रॉम द अनदर बैंक ओवरनाइट मार्केट, ओवरनाइट मार्केट के लिए वो लेता है, बोरो करता है एंड लेंड करता है अनदर बैंक से, ठीक है। अब देखिए वाई एस, इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा, उसी के बारे में